तो वहीं बिहार की बक्सर विधानसभा में चुनावी लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। एक तरफ बीजेपी से पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के दबंग विधायक मुन्ना तिवारी हैं। दोनों अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे बीजेपी के उम्मीदवार आनंद मिश्रा ने ललकारते हुए कहा कि वो सालों से सिर्फ दबंगई तोड़ने का काम करते आए हैं। इशारा सीधे सीधे मुन्ना तिवारी की ओर था। ये दबंगई तो तोड़ना मेरा काम रहा है इतने साल। यहाँ की दबंग हमारी जनता रहेगी, दबंग हमारा संविधान रहेगा, दबंग हमारा कानून रहेगा। इधर आनंद मिश्रा ने हमला किया तो मुन्ना तिवारी ने भी जवाब देने में देरी नहीं की। पूरे महागठबंधन के लोग एकजुटता के साथ हम इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं। यहाँ मूछ वाला चूंकि भोजपुरी माटी है तो मोछ वाला तो चाहिए ही। बाबू कुंवर सिंह की धरती है ना, तो बाबू वीर कुंवर सिंह मूछ रखते थे। आनंद मिश्रा ने राजनीति में आने के लिए वीआरएस लिया और साल 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा। वहीं मुन्ना तिवारी बक्सर से कांग्रेस के मौजूदा विधायक हैं। और वहीं मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का फेस घोषित करने के बाद बिहार में सियासी घमासान छिड़ गया। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि 2% मल्लाह समाज की डिप्टी सीएम पद पर दावेदारी है, लेकिन 18% वाले मुस्लिमों का क्या होगा? सवाल यूपी के एआईएमआईएम अध्यक्ष शौकत अली ने उठाया। शौकत अली ने ट्वीट के जरिए एक पिक्चर पोस्ट की जिसमें तेजस्वी और मुकेश सहनी सोफे पर बैठे हैं और नीचे बैठा मुस्लिम युवक दरी बिछा रहा है। शौकत अली यही नहीं रुके, उन्होंने लिखा कि 2% वाला उप मुख्यमंत्री, 13% वाला मुख्यमंत्री, 18% वाला दरी बिछावन मंत्री। जब हम कुछ कहेंगे तो बोलेंगे अब्दुल तू चुप बैठ वरना बीजेपी आ जाएगी। हालांकि तेजस्वी पहले ही कह चुके हैं कि डिप्टी सीएम का चेहरा कोई एक नहीं होगा। नहीं, मुकेश सहनी जी के अलावा, मुकेश सहनी जी अति पिछड़ा समाज से आते हैं, उनके अलावा भी और मुख्यमंत्री होंगे जो कि समय पे बता दिया जाएगा। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा आखिर महागठबंधन के नेता एमवाई समीकरण को लेकर उठ रहे सवालों का सामना कैसे करते हैं। और वहीं देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी भी मैदान में उतर गए हैं। प्रधानमंत्री ने समस्तीपुर से चुनावी अभियान की शुरुआत की है। पीएम मोदी के साथ मंच पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार समेत कई दूसरे नेता भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने अपने अभियान की शुरुआत जननायक कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गांव कर्पूरी ग्राम से की। प्रधानमंत्री उनके घर पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद पीएम रैली में पहुंचे जहां मखाने की माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए पीएम ने महागठबंधन पर जोरदार हमला बोला। महागठबंधन में अटक दल है, लटक दल है, भटक दल है, झटक दल है और पटक दल है। पीएम मोदी ने भीड़ से मोबाइल की लाइट जलवाकर कहा कि फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार सुशासन सरकार, जंगल राज वालों को दूर रखेगा बिहार। हर एक के हाथ में लाइट है तो लालटेन चाहिए क्या? उन्होंने दावा किया कि इस बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए जीत के अपने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ देगा। पाग, जिसे मिथिला का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है, जिससे पहना गर्व की बात होती है, लेकिन अब ये पाग बिहार चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है और इस बार वार पलटवार का जो भीषण रण है वो भी शुरू हो गया। पहले केतकी सिंह का पाग को फेंकना और उसके बाद मैथिली के हाथों में पाग के अंदर रखे मखाने। पाग से जुड़ी इन 2 तस्वीरों ने बिहार की सियासी नैया को विवाद की नई दिशा दे दी है। गुरुवार को मैथिली की जनसभा में पाग को लेकर बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने जो बोला उस पर विवाद हो गया था। ये पर्व क्या है? सम्मान है ना? ये क्या है? मिथिला का सम्मान है? नहीं, मिथिला का सम्मान ये नहीं, मिथिला का सम्मान ये। उसके बाद मैथिली के हाथों में पाग में मखानों वाली ये तस्वीर। हालांकि मैथिली वीडियो में पाग में रखा खाना तो नहीं खाती दिखी, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मैथिली ने भी पाग का अपमान किया। मिथिला के पाग का अपमान किया जो सम्मान का प्रतीक है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसके लिए जवाब दें, बीजेपी माफी मांगे इसके लिए। विवाद बढ़ने लगा तो केतकी सिंह ने भी सफाई दी। नरेंद्र मोदी जी ने इस पाग को लेकर इतनी सम्मानजनक चीजें की हैं, खुद इसको धारण करते हैं, तो मुझ जैसी छोटी कार्यकर्ता तो सवाल ही नहीं उठता कि इसमें हम लोग किसी तरह का कोई अपमान की बात भी कहें, सोचें। अपने एक झोला में वो मखान लेकर के आई और मेरे मुट्ठी में डालने लगी। मेरे मुट्ठी से जब गाड़ी में पूरा तितर बितर बिखरने लगा तो फिर हमारे बगल में जो ड्राइवर बैठे थे उन्होंने तुरंत पाग जो मुझे जो सामान मिला था पाग लेके कि मैथिली इसमें भरवा लो। तो
उसमें उन्होंने महिला ने हमारी जो काकी थी वो झोले में जितना मखान था सब उसमें उड़ेल दिया। खैर बाण तो धनुष से निकल चुका है। अब देखना ये है कि जनता इसे पाक का अपमान मानती है या सिर्फ चुनावी घमासान। और वहीं बिहार के रोहतास में प्रचार करने गए जेडीयू प्रत्याशी नागेंद्र चंद्रवंशी को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रामीण इतने गुस्से में थे कि जेडीयू प्रत्याशी को उल्टे पांव लौटना पड़ा। ये नागेंद्र चंद्रवंशी हैं। रोहतास जिले की नोखा विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू के उम्मीदवार हैं। पिछला चुनाव हारने वाले नागेंद्र चंद्रवंशी को नीतीश ने फिर मैदान में उतारा है। ग्रामीण लंबे समय से नाली और जल जमाव की समस्या से परेशान हैं और जैसे ही उन्होंने सत्ताधारी पार्टी के प्रत्याशी को अपने सामने देखा वो आग बबूला हो गए। इस बीच जेडीयू प्रत्याशी खुद का बचाव करते नजर आए, लेकिन ग्रामीणों ने उनकी एक न सुनी। माहौल बिगड़ता देख नेताजी ने गांव से वापस लौटने में ही भलाई समझी।